हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 को समझेंगे। इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा फॉर्मूला है पहला, वो है कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये जो है हमारे फॉर्मूले योगफल। ठीक है, पहला ये है और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है। इसको हम समझते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है उसे समझिए। इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ठीक है, यहाँ पर -b और a क्या है इसको भी समझेंगे। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर ax², ये एक बहुपद में लिखा जाता है, ax² प्लस bx और प्लस का c, इस फॉर्म में होता है। जहाँ पर ये जो हमारा b है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, और ये जो b है, b हमारा x² का गुणांक है। ठीक है, ये जो हमारा b है जो हमारा b है वो x का गुणांक है। ठीक है, x का गुणांक होता है। उसके बाद जो हमारा a है वो x² का होता है। ठीक है, a जो है हमारा x² का गुणांक होता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके बाद जो c है, c हमारा अचर पद होता है। ठीक है, जो c होता है हमारा, यहाँ पर जो c है ये अचर पद है। और यहाँ पर जो a है हमारा x² का गुणांक है। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से ये इसमें दो फॉर्मूले हैं जिस पे आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं या फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये हमारा हो गया। ये अल्फ़ा और बीटा, ये जो अल्फ़ा बीटा है ये हमें कैसे निकालना होता है। आपके पास कोई बहुपद दिया होगा इस फॉर्म में, जिसका आपको गुणनखंड विधि से क्या करना होगा, उसके शून्य ज्ञात करने होंगे। यानी कि जब शून्य ज्ञात करोगे तो एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो दूसरा है वो समझिए। तो एक होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, जो होता है x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योग फल भी लिख सकते हैं, या फिर शून्यकों का योग ब्रैकेट में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस का अल्फ़ा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। इस बार आपके सिलेबस में यही तीन चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये होता है। अब बात करते हैं चर और अचर पद, इससे भी थोड़ा समझ लीजिए। चर और अचर पद हमने क्लास 9th में समझा दिया है। जैसे कि चर क्या होता है, चर x, y, z जिसके मान निश्चित नहीं होते, जिसके मान अनिश्चित होते हैं उसे हम चर पद कहते हैं, और जिसके मान निश्चित होते हैं उसको हम अचर पद कहते हैं। जैसे कि जो हमारा चर होता है वो x, y, z, a, b, c ये होते हैं, जिसमें a की जगह कुछ भी मान रख सकते हैं, b की जगह कुछ भी मान रख सकते हैं, या फिर x के जगह भी हम कुछ भी मान रख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। ठीक है, संख्याएं में। और इसके बाद जो अचर पद होते हैं वो हमारे संख्याएं होते हैं, 1, 2, 3 या फिर -1 -2, इस तरह से। ठीक है, तो इसे चर, और ये चर जो होते हैं x, y, z, और जो अचर होते हैं वो 1, 2, 3 या फिर माइनस में संख्याएं, उसे हम अचर पद कहते हैं। तो ये आपको इतना समझना जरूरी था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 का इसमें इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइज में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम इसके एक्सरसाइज 2.1 में। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।